हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट, जिसके पेपर फर्स्ट की, जो कि आपकी प्राइमरी लेवल का होता है, फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है। और हम सब काफ़ी समय से पेपर मैथ्स के, पेपर फर्स्ट के मैथ्स पेपर के, गणित के काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट देख चुके हैं। आज हम उसी एक्सप्लेनेशन पार्ट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके लिए अब मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप बहुत ही बेसिक लेवल से करना सीखेंगे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से आ भी जाएंगे। और यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे घातांक के हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी मैंने बेसिक से लिए हैं। तो यदि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। कई जो बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट जो होते हैं, उनको यही क्वेश्चन समझ में नहीं आते और ये बेसिक क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। और सेकंड थिंग कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्राइमरी लेवल का है, फर्स्ट क्लास से लेकर के फिफ्थ क्लास तक का है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, इसलिए अगर आपको बहुत ही ईजी लगता है तो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए ये ईजी है तो सभी बच्चों के लिए है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 4/5 होल रेज़ टू दी पावर 3। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4/5 की होल पावर जो है 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो इसकी पावर 3 दी हुई है, तो हम इसे ओपन करेंगे 3 टाइम। 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक, आपकी पावर 3 थी तो मैंने इसे 3 टाइम लिख लिया। देन जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 64/125। तो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि हमने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया कि सबसे पहले पावर आपकी 3 थी तो हमने इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अंश आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ इसी तरह से लिया है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो -3/5 होल पावर आपकी कितनी दी हुई है? 5। हम इसे किस तरह से करेंगे? देखिए, -3/5 मल्टीप्लाई आपका -3/5 मल्टीप्लाई आपका -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 एंड अगेन मल्टीप्लाई -3/5। ये हमारे पास जो पावर थी 5 थी, तो मैंने इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई किया। और वही हमारा कि हम 5 हमारा 5 टाइम है, तब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो जो पावर थी वो ऑड नंबर है, तो जो माइनस है आपका वो आपके आंसर में आएगा। आप यहीं से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि आपका जो अंश है उनका आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हर है उन सभी का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो अंश होगा, आप 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 27, 3 × 3 7 21, 2 3 2 × 6 81, और 81 3 × 3 1 × 3 3 8 × 24। तो आपका ये हो गया -243/5 × 5 25, 25 × 5 125, और 125 × 5 आपका 625, और 625 × 5 5 × 25, 2 5 2 × 10 2 12, 5 6 × 30 31। तो आपका जो आंसर हुआ 3125। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को
सॉल्व करेंगे। अब हमें अभी क्वेश्चंस था कि हमें उसे एक्सपेंड करना था, अब हमें जो क्वेश्चन है उन्हें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे आप इसे कि हमारे पास है -1/243 और अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 243 का आप जब 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आपके पास आया। और सेकेंड थिंग, हमारे पास माइनस का जो साइन है, मैं यदि 1/3 की पावर 5 और माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर भी लेती हूँ तो भी यहाँ ऑड पावर है, तो आपका आंसर का माइनस भी वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को एक्सपेंड फॉर्म से पावर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 343/512। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर देखना है जो हमारे सेम पावर वाले नंबर हो और हम उसे कन्वर्ट कर सकें, ठीक, होल पावर के फॉर्म में लिख सकें। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 343 है वो 7 को यदि आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपका 343 आता है। इसी तरह से यदि आप 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 512 आता है। तो हम इसे 7 की पावर 3/8 की पावर 3 और इसे 7/8 की होल पावर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से आपके एक्सपेंड फॉर्म से हमने घातांक के फॉर्म में इसे बदल दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले पर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका इस तरह का क्वेश्चन है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाता है तो आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक। इस जो ग्रेटर देन का जो साइन है आपको यहीं से कंफ्यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप यदि अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तब आप इन क्वेश्चंस को गलत करने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ है x की पावर m डिवाइड x रेज़ टू द पावर n, मतलब x की पावर m जो कि आपका x यहाँ पर आधार है और m यहाँ पर घातांक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x आपका जो है आधार है, हम इसे आधार कहेंगे, और m और n जो है घातांक है यहाँ पर, ठीक। और इंग्लिश में इसे बेस बोला जाता है और इसे पावर बोला जाता है। तो देखिए मैं दोनों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूँगी कि जब आधार समान हो, दोनों नंबरों के बीच भाग का साइन हो और तब आपकी जो पावर होती है उन्हें हम घटा देते हैं। बात समझ में आई कि जब आपका बेस जो हो इक्वल हो तो हम पावर को माइनस कर देते हैं यदि डिवाइड का साइन हो दोनों के मिड में तब, ठीक। तो हम किस कंडीशन पे करते हैं, m माइनस n, जब m इज़ ग्रेटर देन n हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं इसी के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। देखेंगे आधार जो है आपका समान है और आपकी जो पावर है वो आपकी 3 - 5 रहेगी, तब आपका होगा 2 की पावर -2 और 2 की पावर -2 मतलब 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4। तो किस तरह से जो 2 की पावर -2 थी हमने उसे जब अपॉन में जो हर में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा जो माइनस था वो हट गया और हमने इसे 2 × 2 4 कर दिया। इसी तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है 7 की पावर 3 की पावर 4, तो जब भी आपको इस तरह पावर पर पावर दी गई होती है तो इन पावर का आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप की जो पावर आती है फिर आप इसे एक्सपेंड फॉर्म में यदि बोला गया है तो आप इसे एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ इसके लिए फॉर्मूला भी लिखा है कि x की पावर m होल पावर n होती है तो आप x की पावर mn लिख देते हैं। एक और मैंने फॉर्मूला बेस आपका क्वेश्चन यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि x रेज़ टू दी पावर यदि 0 होती है इक्वल यदि 1 होगा तब जब भी x की पावर या कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, यदि 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं घातांक से संबंधित।
देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 5/6 की होल पावर 3 इंटू 5/6 की होल पावर 4। तो देखिए इस सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। जब आपका आधार समान हो, बीच में आपका गुणनफल का साइन हो, तब जो आपकी घातांक होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो, बीच में गुणनफल हो, तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि डिवाइड का साइन होता है तो घातें हमारी घट जाती हैं। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 5/6 की पावर 3 + 4, मतलब आपका 5/6 की पावर 7 होगी। और आप इसे एक्सपेंड करके, इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11⁻11 डिवाइड 11⁻11। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ आधार जो है आपका समान है, तब आपकी घातें घट जाएंगी। तब हम क्या करेंगे, 11 माइनस 11 मतलब 11 की पावर 0, मतलब आपका ये 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी हो गया और फॉर्मूले आपके, दोनों फॉर्मूले आपके रिकॉल हो गए कि x की पावर 0 होती है तो आपका आंसर 1 होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि 2 की पावर -7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 2 प्राप्त हो। ठीक, अब बोला गया है कि 2 की पावर -7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल आपको क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो हम इस तरह से लिखेंगे, और ये जो 2 की पावर -7 है तो हम इसे 2, ये हमारा इसके डिवाइड में हो जाएगा 2 की पावर -7, और जब ये 2 की पावर -7 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 + 7 मतलब 2 की पावर 8। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि 2 की पावर -7 को किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2 प्राप्त हो। तो यदि मैं 2 की पावर -7 को चेक कर लेते हैं, 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर 8, हम गुणा करने पे हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। देखिए गुणनफल है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ेंगी तो देखिए यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो यही हमें बताना था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करें कि गुणनफल हमें 2 प्राप्त हो। अब हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं घातांक के, तो आपको घातांक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहले के ही क्वेश्चंस में आपको बता दिया है कि यदि x की पावर -am है इक्वल, तो अब आपका क्या होगा, ये जो माइनस है हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये हमारा डिनोमिनेटर में हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को यदि लेती हूँ कि -5/7 रेज़ टू दी पावर -2, तब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो हमारा नंबर था ये हमारा हर में हो गया। तब हम इसे -5/7 रेज़ टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो घात है, आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है, और जब ये इवन नंबर होती है और माइनस का साइन है तो ये हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 7 हमारा जस्ट अपोजिट अंश में हो गया, और ये हमारा 5 × 5, तो आपका आंसर हुआ 49/25। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7 × 7 49 और 5 × 5 25। अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन देखिए इसी के अकॉर्डिंग होगा। हम इसे 1/4 की पावर 1 मतलब आपका 1/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 की पावर -3 डिवाइड 1/3 की पावर -2 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको व्युत्क्रम भी निकालना है। तब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका जो आधार है, जो बेस है, यहाँ पर समान दिया हुआ है, और जब बेस आपका समान होता है तब आप
आपकी घातें घट जाती हैं और यदि भाग का साइन हो तो देखिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर रही हूँ। माइनस और माइनस आपका प्लस, मतलब 1/3 की पावर आपकी -1। और हमने अभी देखा कि x की पावर -1 थी, तो ये हमारा न्यूमरेटर जो था डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा 1/1/3 और ये हमारा 3 हमारा अंश में चला जाएगा। अब बोला गया है कि हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम मतलब इसे अंश को हर में बदल दो, तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। तो आपके आज जो थे मैंने घातांक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए, सारे फॉर्मूले बेस्ड थे। इसमें मैंने आपको घातांक के फॉर्मूले भी सिखा दिए हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें एक वर्ड था आपका व्युत्क्रम, और इस व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि अंश को हर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आपको बदलना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप ये रिकॉल करें कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, और इंग्लिश में हम व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो घातांक में हमने 3 फॉर्मूले देखे मेनली, कि जब आपका बेस जो हो इक्वल हो, समान हो, और यदि मल्टीप्लिकेशन गुणनफल का साइन होता है तो जो घातें होती हैं, पावर होती हैं, वो जुड़ जाती हैं, और यदि इसकी जगह पर अपोजिट डिवाइड का साइन होता है तो जो घातें होती हैं वो आपकी घट जाती हैं। और यदि आपकी पावर में नेगेटिव पावर होती है तो आप उसे अंश को हर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आप सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें या पोस्ट करके करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए।